जब मुस्लिम लीग बदल सकती है। नहीं, ये कन्हैया, मैं आपको इतिहास बता देता हूं। राजनीति में सब कुछ जलेबी की तरह घुमाना ठीक नहीं होता। सीधा बोलना है सर, सवालों पर वही जलेबी बेचने थोड़ी आए, सीधा बताते हैं। आपने किया ना। नहीं, मैं अभी जवाब देता हूं। सवाल पर वही अरे आप सुनिए ना, कम्युनिस्ट पहचान बोझ बन गई है, या फिर आपकी कम्युनिस्ट पहचान आपको लगता है कि सांसद नहीं बनने देगी इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गए, या आपको लगता है कि जो सेकुलर जातिवाद से आजादी नारा था यहां तो जाति पे ही सब कुछ होना है इसलिए यहां आ गए। क्या वजह थी कि आपको कांग्रेस लाना? जय श्री राम दोस्तों, आज के एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं कन्हैया कुमार की। जूते, चप्पल, ईंट, पत्थरों से नवाजे जाने वाले, सच कहे तो इंसल्ट के देवता कन्हैया कुमार को भला कौन नहीं जानता। जब ये बंदा वामपंथी में था तो इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के ऊपर गाली गलौज करता था। ये लगातार चुनाव हार पे हार रहा है, फिर भी ये चुनाव लड़ रहा है। आइए इसकी वीडियो देखें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें। चलिए देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो चलिए शुरू करते हैं। जवाब सुन सकते हैं। मैं ये बात स्वीकार कर रहा हूँ कि मैं राजनीति कर रहा हूँ और मैं वामपंथी राजनीति कर रहा हूँ। हमारी रगों में स्वतंत्रता सेनानियों का खून बहता है। हम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। जब अंग्रेज से नहीं करे तो अंग्रेजों के चापलूस से भी नहीं डरेंगे। अबे शक्ल तेरी बवासीर जैसी बातें तो अच्छी किया कर। सारे शहीदों को शहादत का दर्जा दिया जाए और जो इनको शहीद बना रहे हैं उनके खिलाफ जंग छेड़ी जाए। मैं कहता हूं कि जिनको नक्सली बताकर मारा जा रहा है वो भी शहीद है। बोलेंगे, हम भाजपा के खिलाफ बोलेंगे। हम सैनिकों का सम्मान करते हुए इस बात को बोलेंगे। कश्मीर के अंदर महिलाओं का बलात्कार किया जाता है। मैं कह रहा हूं कि हम उनके ऊपर कोई व्यक्तिगत हमला नहीं करेंगे, हम उनके ऊपर कोई दोषारोपण नहीं करेंगे। वो किस प्रोफेशन से आते हैं, वो कमाने खाने के लिए क्या काम करते रहे, उस पर हमको कुछ नहीं कहना। सर, मोदी को आपने जनरल कायर कह दिया, अभी तोता ज्योतिषी बता दिया, रावण कह दिया, मोदी आपने इशारों में कहा। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। किस देश में कौन ऐसी पार्टी है जो बीजेपी के साथ अलायंस नहीं की है? आरजेडी का अलायंस बीजेपी से नहीं हुआ है? हुआ है ना? आरजेडी का अलायंस बीजेपी से हुआ है, ये जानकारी के लिए। हाँ, आरजेडी बाद में बना है। लालू जी मुख्यमंत्री जब बने थे बिहार में पहली बार तो सीपीआई और बीजेपी ने उस पार्टी का समर्थन किया था। आप इतिहास तो ठीक से बताइए। जनता दल को आप आरजेडी बता रहे हैं। अरे तो जनता, ठीक है, लालू जी से उसके मुख्यमंत्री थे ना। लालू जी ने आपको चुनाव हरवा दिया था, लालू जी की वजह से आप सांसद नहीं बन पाए। तो आप लालू जी ऐसे नेता है जिन्होंने बीजेपी का साथ कभी नहीं पकड़ा। आपको सामान्य इतिहास का ज्ञान नहीं है। क्योंकि मैं चूतिया हूँ, मेरा दिमाग चूतिया है। लालू जी की वजह से आप सांसद नहीं बन पाए। जब मुस्लिम लीग बदल सकती है। मैं आपको इतिहास बता देता हूं। राजनीति में सब कुछ जलेबी की तरह घुमाना ठीक नहीं होता। सीधा बोलना है सर, सवालों पर वही जलेबी बेचने थोड़ी आए, सीधा बताते हैं। लेकिन आपने किया ना। नहीं, मैं अभी जवाब देता हूं। सवाल पर वही। अरे आप सुनिए ना, कम्युनिस्ट पहचान बोझ बन गई है, या फिर आपकी कम्युनिस्ट पहचान आपको लगता है कि सांसद नहीं बनने देगी इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गए, या आपको लगता है कि जो सेकुलर जातिवाद से आजादी नारा था यहां तो जाति पे ही सब कुछ होना है इसलिए यहां आ गए। क्या वजह थी कि आपको कांग्रेस लाना? बड़े खतरनाक लोग हैं। ये अन्याय और न्याय की लड़ाई है। 10 साल से इस देश में जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ हम लोग न्याय की पुनर्स्थापना चाहते हैं। जिस तरह से इस देश में लोकतंत्र की हत्या की गई। मुझे बताइए कि सनातन विरोधी तो आपको कहा जा रहा है, और यहाँ जहाँ चुनाव लड़ने के लिए आए हैं, यहाँ पर आपके साथ जो घटना घटी, ये बीजेपी कहती है। ठीक है, उस घटना को आप कैसे देखते हैं? जो घटना आपके साथ घटी, ये कायरतापूर्ण बात है की वजह से आप आरोपों में आप बार-बार आरोप बोलिए, आरोप बोलिए, और आरोप बीजेपी ने लगाया। और यही कांग्रेस पार्टी जिसको कुछ साल पहले तक, जब तक कन्हैया कुमार लेफ्ट में थे तो कहते थे साहब एक वो इंदिरा गांधी थी, क्या कहते थे आप, उन्होंने नारा दिया था गरीबी हटाओ वाला। यही प्रॉब्लम है। आप पूरा वीडियो सुने हैं? अच्छा, हमको सिखा रिया है। लेकिन एक बात बताइए मुझे, ये जो वैचारिक बदलाव आपने किया, मतलब 2019 तक आप मैंने कोई वैचारिक बदलाव नहीं किया। लेफ्ट में थे ना, लेफ्ट की विचारधारा वाले थे। हाँ? आप कांग्रेसी विचारधारा वाले हो गए, तो ये सत्ता के मोह में कॉन्ट्राडिक्शन कहाँ है? अच्छा, लेकिन फिर भी दो अलग अलग पार्टीज हैं, अलग अलग विचार, थोड़ा बहुत फर्क है, इसी वजह से दो अलग अलग एंटिटीज हैं। ठीक है, हाँ, लेकिन उसमें कॉन्ट्राडिक्शन कहाँ है मुझे ये बताइए। लेकिन एक फर्क तो है ना, इसी वजह से दोनों अलग अलग हैं। नहीं, मैं जिस लेफ्ट पार्टी से आता हूँ वो पार्टी जो है पहले से कांग्रेस के साथ अलायंस में रही। आपकी पहली नौकरी एबीपी न्यूज नहीं है? कौन सी है? मेरी पहली नौकरी, मैंने तो अलग अलग चैनल्स में काम, पहले जी में थी। तो आपने विचार बदल लिया एबीपी न्यूज? मैं नौकरी करती हूँ ना, मैं प्रोफेशनल हूँ। आप प्रोफेशनल नहीं हूँ। आप नौकरी कर रहे हैं, राजनीति नौकरी है। मैं प्रोफेशनल नहीं। पॉलिटिक्स दुनिया का सबसे सीरियस प्रोफेशन है। हम आप प्रोफेशनल हैं ना, हम भी प्रोफेशनल ग्रोथ के हिसाब से आगे। कन्हैया कुमार जी जब कहते हैं, और मैं तमाम अखबारों की कटिंग प्रूफ के साथ भी लेकर आया हूं, कि इंडिया की आर्मी रेपिस्ट आर्मी है। कश्मीर में रवांडा में जिस प्रकार 1000 महिलाओं का रेप आर्मी ने उनके कंट्री के किया था, ठीक उसी प्रकार कश्मीर में हमारी आर्मी महिलाओं का रेप करती है, तो तकलीफ होती है और लगता है कि ऐसी शिक्षा नहीं होनी चाहिए।
दूसरा, जब कन्हैया कुमार जी अफजल गुरु जी का साथ देते हुए नजर आते हैं या मकबूल भट्ट के नमाज जनाजा करते हुए नजर आते हैं तो तकलीफ होती है। और ये केवल कन्हैया जी के लिए व्यक्तिगत रूप से नहीं है, कन्हैया जी तो एक सोच के व्यक्ति हैं और उस तमाम सोच के लिए है। तकलीफ तब होती है जब कन्हैया कुमार जी, मुझे रेक्टिफाई कर दीजिएगा अगर मैं गलत हूं, जब आप कहते हैं कि मैं अपनी पत्नी का नाम और अपने बच्चे का नाम भारत माता की जय रखूंगा ताकि रोज मैं उन्हें पुकार सकूं भारत माता की जय कहकर। देखिए कितनी फर्क है सोच में। मैं भारत माता को मां मानता हूं, ये भारत माता को पत्नी बनाना चाहते हैं। भी मारा। अखबार का कटिंग लाए हैं ना, अखबार का कटिंग वो अखबार आरएसएस से निकलता है। कौन सा? टाइम्स ऑफ इंडिया आरएसएस निकालती है। टाइम्स ऑफ इंडिया और ये न्यूज 18 आरएसएस निकालती है। मैं न्यूज 18 में सुना हूं भाई साहब, ये न्यूज 18 आरएसएस का है। मैं न्यूज 18 के एंकर से पूछता, आप आरएसएस के हैं? न्यूज 18 ने ये न्यूज दिखाया था और यहाँ ताली बची है कुछ एंकर्स ने न्यूज 18 न्यूज 18 एंकर्स, न्यूज 18 आरएसएस का है कि नहीं? ये न्यूज 18 के जो बड़े लोग बैठे हैं वो बता। दिल्ली का चुनाव जब आप हारे मनोज तिवारी के खिलाफ, उस हार के झटके से क्या उबर गए हैं कन्हैया कुमार? क्योंकि लगातार दूसरा चुनाव हारे आप। देखिए, हारना हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, क्योंकि जिसको आप हार कह रहे हैं ना, हम उसको हार की तरह देखते नहीं हैं। संख्या बल के हिसाब से हम जरूर हार रहे हैं, लेकिन मैं हमेशा राजनीति को, जैसा कि कहा आपको, कि विचार के केंद्र में रख करके देखते हैं। और हमको दिन ब दिन लगता है कि हम जो बातें यूनिवर्सिटी में किया करते थे आज पूरे देश की राजनीति के केंद्र में है। थोड़ा सा बताइए ना, क्या हुआ कि आम आदमी पार्टी से गठबंधन करने के बाद भी लोकसभा में आप 7 सीटें हारे और आप अपना चुनाव, हालांकि वोट आपने बहुत लिए थे, पर उस हार का विश्लेषण आपने किया? क्या हुआ कि आप भी हारे और दिल्ली में 7 सीटें हारे गठबंधन के बावजूद? देखिए, चुनाव मैं कह रहा हूं कि संख्या बल के आधार पर बीजेपी 2014 में भी जीती, 19 में भी जीती, 24 में भी जीती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। स्वाभाविक रूप से अगर आप राजनीति को क्रिकेट मैच की तरह देखेंगे, अगर इंडिया हारेगा तो ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगा। अभी जो है बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में क्या हुआ, हम हारे वो जीत गए। लेकिन राजनीति को ना क्रिकेट मैच की तरह देखना नहीं चाहिए। राजनीति हमेशा जो है मुद्दों की होती है, विचारों की होती है, विमर्श का होता है। हमारा ये कहना है कि मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे वो जो बोला करते थे, और आज जब वो तीसरी बार प्रधानमंत्री हैं, तो दोनों बात को मिला करके देखिए कि वो हारे हैं कि वो जीते। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप ऐसा लग रहा है मॉरल विक्ट्री क्लेम कर रहे हैं। चुनाव हम आइडियोलॉजिकल विक्ट्री क्लेम कर रहे हैं। चुनाव पे चुनाव भी हारे हैं। देखिए, लोकतंत्र का बहुत अटूट हिस्सा चुनाव होता है, क्योंकि वोटर वोट करता है। मैं कह रहा हूं कि लोकतंत्र को बचाने में हमारी जीत अभी नहीं हुई है, ये हम स्वीकार कर रहे हैं। इसको हम कहां, चुनाव में भी जीत नहीं हो रही है, उसका अनुनाश्रय संबंध है। मेरा ये कहना है कि चुनाव जीत भी जाइए अगर लोकतांत्रिक संस्थाएं नहीं बचे। चुनाव जीतेंगे तो लोकतंत्र बचा लेंगे। भाई, लोकतंत्र बचाने के लिए आपको सत्ता में आना पड़ेगा। बात तो सही है। मैं कहता हूं, मेहंदी रंग लाती है सूख जाने के बाद, और असली कांग्रेसियों की पहचान आती है मुश्किल वक्त आने के बाद। कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? जिस तरीके से यूपीए की सरकार ने घोटाला की है, तो क्या आपको नहीं लगता कि उस पोस्टर पे लिखना चाहिए, ज्वाइन एनएसवाई टुडे, लूट इंडिया टुमारो। एनएसवाई के कैंडिडेट आते हैं और कहते हैं बर्बाद गुलिस्तान करने को। सही कहा साथी, बर्बाद हिंदुस्तान करने को एक ही कांग्रेस का भी कहा कि अगर कांग्रेस नहीं बचा तो देश नहीं बचेगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।